Now we saw about the discriminant, we saw about the nature of the roots. Now we will see the relation between the roots of the quadratic equation and the coefficient of the quadratic equation. आपको ये बहुत ही पढ़ा हुआ लगेगा और एक्चुअली में आपके पढ़ा हुआ भी है. So here, if I have a quadratic equation that is ax square plus bx plus c equals to 0, whose roots are suppose alpha and beta, because it is a quadratic equation, इसके पास दो रूट्स रहेंगे, तो हमने दो रूट्स को क्या ले लिया, अल्फा और बीटा. Now here the sum of roots is equals to minus b upon a and product of roots is equals to c upon a. आपको ये कुछ देखा देखा लग रहा होगा जो हमने जीरोज और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा है. ठीक, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस ऑन द बोर्ड. आइए क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर इट with standard quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. From here you will get a is equals to 3, b equals to 7 and c equal to 1. So sum of roots जैसा कि आपको बताया गया है, sum of roots will be minus b upon a and product of roots that will be c upon a. So put all the values. b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3. So sum of roots will be minus 7 upon 3 and product of roots will be 1 upon 3. In the same way here also you will compare it with ax square plus bx plus c equal to 0. So you will get a equals to 3, b equals to minus 5 and c equals to minus 2. Sum of roots will be your minus b upon a. So minus, what is the value of minus b? That is minus 5 upon a is 3. So this will be minus minus plus 5 upon 3. And ऐसे ही product of roots, so that will be c upon a. c की वैल्यू क्या है, माइनस 2 और a की वैल्यू है 3. so this will be minus 2 upon 3. तो अभी तक हमने ये देखा कि जब हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हम उसे सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं. पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रूट्स हैं, वी हैव रूट्स एंड वी कैन मेक इट, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हमारे पास रूट्स दिए हैं तो क्या हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? सो फॉर दैट यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला दैट इज ऑल्सो वेयर वी यूज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, वेयर अल्फा प्लस बीटा इज sum of roots and alpha into beta is product of roots. Let us see how to make quadratic equation using this formula. So suppose let's take an example. Find quadratic equation whose sum of roots is equals to 6 and product of roots equals to 9 is given to you. आपको यहाँ sum of roots and product of roots दोनों ही दिए हुए हैं. आपको केवल इसे फॉर्मूला में पुट करना है. द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0. सो योर सम ऑफ रूट्स दैट इज 6 you have to put here and product of roots 9 that you have to put here. So you will get x square minus 6x plus 9 equals to 0. Let's take one more example. Suppose you have here you have sum of roots is equals to minus 4 and product of roots is equals to 12. So when you will put here x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equals to 0. So alpha plus beta की जगह आप minus 4 रख देंगे और alpha into beta की जगह आप रखेंगे 12. So you will get x square plus 4x plus 12 is equals to 0.
ओके। तो अभी हमने ये देखा कि जब हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर रहे हैं। बट सपोज इफ़ यू आर गिवन ओनली रूट्स, आपको केवल रूट्स देकर रखे हैं, उस कंडीशन में आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो जब हमें केवल रूट्स दिए रहेंगे तब हम क्या करेंगे, उनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं बोर्ड पे। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एज फॉलोज। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों ही दिए हुए थे, तो हमने उसे डायरेक्टली फॉर्मूला में रखा और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गया। बट यहाँ आपको सिर्फ रूट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद आप उसे फॉर्मूला में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। सो लेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 be a quadratic equation whose roots are, क्या हो जाएंगे रूट्स, अल्फा एंड बीटा। सो हियर अल्फा विल बी -1/3, बीटा विल बी 2/5। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, that will be -1/3 plus 2/5. Take the LCM, you will get 15 minus 5 plus 6, so that will be 1/15. So alpha plus beta की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/15. Now product of roots alpha into beta, that will be -1/3 into 2/5, that will be -2/15. Now according to our formula, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0, or this is the quadratic equation. So x square minus alpha plus beta की वैल्यू रखेंगे 1/15x, sorry 1/15, and this x is outside, plus alpha into beta is -2/15 equal to 0. Again take the LCM, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, so LCM will be 15. 15 divided by 1 will be 15, and into x square will be 15x square. From here you will get x, and here you will get -2, because plus into -2 will be -2 equal to 0. If you transfer 15 to that side, it will be multiplied by 0, and you will get 15x square minus x minus 2 equal to 0 is the required quadratic equation. तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको ये दिए हुए रूट्स से मिला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। So here again let x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0 be a quadratic equation whose roots are alpha and beta. So here alpha will be 6 plus root 5 and beta will be 6 minus root 5. So first of all you have to find out alpha plus beta. Alpha plus beta equals to 6 plus root 5 plus 6 minus root 5. Root 5 plus and minus, so that will be cancelled,
and we will be left with 6 plus 6, that is 12. So alpha plus beta is 12. अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, so you will have 6 plus root 5 into 6 minus root 5. You can relate it with the formula a minus b into a plus b. This identity a minus b, a plus b gives you a square minus b square. So what you will get? 6 square minus root 5 the whole square, 36 minus 5, that will be 31. So alpha into beta is 31. Now put it in the equation. सभी वैल्यूज का इक्वेशन रखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 12x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 31 इक्वल टू 0. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो टिल नाउ वी सॉ हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी तक हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. अब हम देखेंगे कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज है. क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू 12. You have to find a number whose addition of the number and the square is equals to 12. So what you will say, let the number be x, then its square will be x square. Now according to question, x plus x square is equals to 12. Write it in the standard form. So you will have x square plus x minus 12 equals to 0. तो आप देख सकते हैं कि ये आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल चुका है. अब आपके पास 3 मेथड्स हैं इसे सॉल्व करने के लिए. आप कोई भी मेथड लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. ऐसा ही एक एग्जांपल और देखते हैं. सपोज अ पर्सन वांट्स टू मेक गार्डन इन हिज होम. Then the condition is given to you that the breadth of the garden is 2 times the length. The area of the garden is 800 square meters. Find the length and breadth of the garden. So again you will start with, let the length of the garden be x, then breadth will be equals to 2x meters. Area of the garden is 800 square meters. Then according to question, whenever you will make a garden, that will be a rectangular garden. Okay. So so the area of the rectangular garden will be length into breadth. So x into 2x is equals to 800. This will become 2x square is equals to 800. Transfer to that side, you will get x square is equals to 400. 400 can be written as 20 square. So x square minus 20 square equals to 0. Now again you have some identities and 3 methods are there with the help of which you can solve this quadratic equation. Let us see this type of more quadratic equations on the board. Let's see question of application of quadratic equation. Perimeter and area of flower bed are 76 meters and 357 square meters respectively. Find the length and breadth of the flower bed. So how to start the solution? You already know, whenever we don't know any quantity we take it x. जब भी हमें कोई क्वांटिटी पता नहीं होती हम उसे क्या करते हैं, x से डिनोट करते हैं. सो यहाँ let the
length of flower bed be x, and you can see this is in meter, this is also in meter, so x मीटर. जब लेंथ को x ले लिया और लेंथ और ब्रेड्थ में कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम बोलेंगे देन and the breadth of flower bed be y meters. जब हम पेरीमीटर और एरिया में इनको पुट करेंगे तब हमें रिलेशन मिलेगा इनके बीच में. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, perimeter of flower bed is given to you 76 meters. What is the formula of the perimeter? And first of all, what is the shape of the flower bed? That is a rectangle shape. So perimeter of the flower bed will be 2 length plus breadth. So 2, this is length and this is breadth, is equals to 76. Now you can see, you can get x plus y is equals to 38. 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड करेगा. So this becomes your equation number 1. And also area of flower bed is equals to 357 meters. So area of rectangle is length into breadth. So length into breadth is x into y, 357. This is equation number 2. Now from this equation, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं या x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो y की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा 357 अपॉन x. Now put y is equals to 357 upon x in first equation. So you will get x plus 357 upon x is equals to 38. You will take LCM and you will multiply, you will get x square plus 357 is equals to upon x is equals to 38. So x square plus 357 is equals to 38x. The standard form will be x square minus 38x plus 357 is equals to 0. Now you have to use middle term splitting to find out the value of x. बट यहाँ आप देख सकते हैं कि 357 बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है. इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. क्या करेंगे आप? यू विल फैक्टराइज 357. So you will get 3 1 ja 3 and 57 will be 319 ja. You can divide it by 7. 7 1 ja 7. So you will have 17. So you will have 17. So you can see that 357 is nothing but multiplication of 3 into 7 into 17. You have to get 38. तो यहाँ आप देखते हैं सबसे सिंपल 3 7 जा 21 एंड दिस इज 17.
सो 21 इंटू 17, जब इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें 38 मिल जाएगा. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट दैट वेन एवर योर नंबर इज बिग, जब आपका नंबर बहुत बड़ा है तो आप ऐसे फैक्टराइज करके उसे आसानी से पता कर सकते हैं. सो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 21x minus 17x plus 357 is equals to 0. X is common, x minus 21 minus, in this both the numbers which is common, 17 is common. देखो जब आप 17 को बाहर निकाल लोगे तो आपके पास अंदर में क्या बचेगा, 3 7 जा 21 बचेगा. So 17 is common, you will have x minus 21 equals to 0. So from here you have x minus 21 and x minus 17 equal to 0. So x minus 21 equal to 0, or you will have x minus 17 equal to 0. So you will have x is equals to 21 or x is equals to 17. So that is the length of your flower bed is 21 or 17. To find out the breadth, you have y is equals to 357 upon x. So if x is 21, the breadth will be 17, and if x is 17, then breadth will be 21. So these are the dimensions of length and breadth. Let's see the question. The sum of present age of a man and his son is 45 years. Five years ago, product of their ages was 4 times that of age of man. Find their present ages. So you will start the solution. Let the present age of man be x years and the present age of son be y years. So according to question, the sum of their present ages is 45. So x plus y is equals to 45. Now 5 years ago, so we have to find out, हमको उनके 5 साल पहले क्या एज थी वो निकालना पड़ेगा. So 5 years ago, let's name it equation 1. 5 years ago, man's age 5 years ago means we have to subtract 5. अभी अगर आपका उम्र 30 साल है, 5 साल पहले कितना होगा, 30 minus 5, that will be 25. तो यहाँ प्रेजेंट एज x है, x minus 5, and son's age, that will be y minus 5. So 5 years ago, product of their age. Now we will find out product. So that will be, according to question,
product that will be x minus 5 into y minus 5. Product was 4 times. 4 times means 4 multiplied. Whenever जब भी आपको टाइम्स दिया होगा आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. 4 times age of man. What is the age of man? X minus 5. X minus 5. Now you can see here that we don't have the value of y. Y का वैल्यू रहता तो हम उसको पुट करते. So from equation 1 you can see that y can be written as, from here y can be written as 45 minus x. So we'll write that x minus 5 into 45 minus x, this is the value of y, and minus 5 is equals to 4x minus 5. This will be x minus 5. 45 minus 5 will give you 40 minus x equals to 4x minus 5. Multiply this. X into 40 will be 40x. X into x is x square. 5 into 40 is minus 200. And this is plus 5x is equals to 4x minus 20. So to make it standard equation, we will transfer minus x square that side. X square को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे. So इधर 0 लिख देते हैं और बाकी सब को उधर ले जाते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर को अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा. 40x और 5x मीन्स 45x, और उस तरफ पहले से 4x है माइनस 45x. माइनस 20 इज ऑलरेडी हियर एंड माइनस 200 को इधर लाएंगे तो प्लस 200. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 41x plus 180. Write it in the standard form, x square minus 41x plus 180 equal to 0. तो 4 into 45. बट यहाँ पर क्या होगा कि जब 45 माइनस 4 करते हैं तो हमें 41 तो मिल जाएगा, बट जब 45 इंटू माइनस 4 करेंगे तो माइनस 180 मिलेगा, बट हमें क्या चाहिए? प्लस 180 चाहिए. इसलिए ये भी हमारे लिए काम नहीं करेगा. Now, if you take this 3, 2 2 ja 4, 4 3 ja 12. So you will have 12 into 18, 15. 12 into 15. When you will add it, you will get 27, but when you subtract it, you will get 3. We are not getting 41. Take this 4. So 12, 3 ja 36 into 5. 36 5 ja 180. So when you will add them, you will get 41. So x square minus 36x minus 5x plus 180 is equals to 0. x कॉमन है, x minus 36. यहाँ से minus 5 कॉमन लेते हैं, minus 5 x minus 36 equal to 0. So from here x minus 36 and you will be left with x minus 5 equal to 0. So x minus 36 equal to 0 or x minus 5 equals to 0. So from here you will get x is equals to 36 or x is equals to 5. But आप खुद ही सोच सकते हैं कि किसी भी फादर की एज 5 तो हो नहीं सकती, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे. So what will be the age of father? The age of father will be 36. And now when the age of father is 36, so age of father, that is x, is equals to 36. So age of son, that is y, is equals to 45 minus x, that will be 45 minus 36, that will be 9. So age of father is 36 years and age of son is 9 years.